Hello my dear students, welcome back on my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter in history, that is Indian Freedom Movement 1919 to 1947. It is 13th chapter in your history. So in this chapter we will learn about different type of movements against British, like national movement, the Second World War and the national movement, Quit India movement and Azad Hind Fauj, the Independence Act. Beside it, civil disobedience movement, revolutionary movement and many more. Okay, so let's start this chapter from beginning. The Gandhian era. गांधीयन एरा डेट मीन्स गांधीवादी युग की शुरुआत जो हुई थी वो कैसे हुई थी, इसके बारे में हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं. तो लाइन टू लाइन में पढ़ूंगी, लेकिन आपको समरी के रूप में बताऊंगी. जैसा कि मैं बताती हूँ उसी तरह से आपको बताया जाएगा इसमें. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द ब्रिटिश मेड अ स्कोर ऑफ promises to the Indians during the First World War, but they did not fulfill them. This gave rise to the more vigorous national movement. Another reason was the anti-imperialist policy of the new Russian government, which came into being in Russia after the Russian Revolution of 1917. तो जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा कि इंडियन से बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे. जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे इंडियन लोगों से कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, ये लाएंगे, ये स्कीम लाएंगे. लेकिन उन्होंने क्या किया, जो अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल नहीं किया, किसी भी प्रॉमिस को उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया. उससे इंडियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और इसके विरोध में कई तरह के उन्होंने मूवमेंट चलाए और वो अपना विरोध प्रकट करने लगे. कई तरह के मतलब वो अपने अपने कई तरह के प्रदर्शन किए उन्होंने, कई जगह जगह पर प्रदर्शन किए. उसके लिए उन्हें कई जगह लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ उसके विरोध में. लेकिन इसमें सबसे पहले आता है नाम गांधी जी का. तो गांधी जी के बारे में इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918 तक, तो उसके दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे लेकिन उनको फुलफ़िल नहीं किया था. तो इससे क्या हुआ, कई नेशनल मूवमेंट्स का जन्म हुआ. और अनदर रीज़न जो था इसके पीछे वो ये था कि रूसी सरकार की साम्राज्यवादी विरोधी नीति थी, है ना. रूस जो 1917 में रूसी क्रांति के बाद रूस में आई थी. भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जब गांधी जी के आगमन के साथ, गांधी जी ने जब पॉलिटिकल उसमें हिस्सा लिया, उसके बाद ये लागू हुई थी. तो राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक मजबूत हो गया था इसके उनके आने से. क्या हुआ था कि लोग जो थे वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग समझने लगे थे ना, जन आधारित हो गया था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर एंड मोर मास वेज्ड, जन आधारित हो गया था. अब देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, हु केम टू बी पॉपुलरली नोन एज महात्मा, वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू हिंदू ट्रेडिशनल फैमिली ऑफ पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात ऑन October 2, 1869. जो मोहनदास करमचंद गांधी थे वो पॉपुलरली महात्मा के नाम से जाने जाते थे और एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में पोरबंदर के काठियावाड़ में उनका जन्म गुजरात क्षेत्र में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में. आफ्टर रिसीविंग हिज अर्ली एजुकेशन इन इंडिया, में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद वो इंग्लैंड गए थे लॉ पढ़ने के लिए. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. देयर आफ्टर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ. उसके बाद साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ पर वो 1914 से रहे थे 2 साल के ब्रेक के बाद, है ना. इन बिटवीन ड्यूरिंग द स्टे इन साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विच डिनाइड द इंडियन
community, human rights, nationality for leading a civilized life. During this struggle, Mahatma Gandhi used to technique of satyagraha based on ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में उन्हें डिस्क्रिमिनेशन देखा कि काले गोरे में भेद किया गया, काफ़ी उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर महसूस किया। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल भी किया इसके लिए, है ना। और उसके बाद सत्याग्रह टेक्निक उन्होंने अपनाई और उसमें जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस को का फेवर करते थे। उसके बाद क्या ये रिटर्न हो गए 1915 में, इंडिया वापस आ गए थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही एडवाइज द इंडियंस टू हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द होप ऑफ गेटिंग होम रूल आफ्टर द वॉर, बट द रिफॉर्म्स ऑफ 1919 proved unsatisfactory. The Rowlatt Act created great unrest in the country. उस समय क्या था कि रॉलेट एक्ट जो था वो उसमें आ गया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट क्या था, इसे काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून में क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। जैसे जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे, नेशनल मूवमेंट्स चलाए गए थे बहुत सारे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म करने के लिए एक एक्ट बनाया था। तो वो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या था कि भारतीय लोगों को अदालत में बिना मुकदमे चलाए ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी जेल में बंद कर सकती थी। उस पर मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही जेल में बंद कर सकते थे। तो ये रॉलेट एक्ट कहा गया था इसे। तो रॉलेट एक्ट को समाप्त करने के लिए जो इंडियंस थे वो उन्हें एडवाइस दी थी इन्होंने, गांधी जी ने। द रॉलेट एक्ट क्रिएटेड ग्रेट, उस समय अनरेस्ट बहुत ज़्यादा पैदा हो गया था कंट्री में, क्योंकि रॉलेट एक्ट आ गया था तो लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना उनमें थी। और पावरफुल एगिटेशन रोज अगेंस्ट दिस एक्ट। इन दिस क्रिटिकल juncture, Mahatma Gandhi entered the field of Indian politics and took the command of the national movement. उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए गांधी जी और उन्होंने इसकी कमांड संभाली नेशनल मूवमेंट्स की। उसके बाद ही डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1920 टू 1947। 1920 से लेकर 1940 तक वो पॉलिटिक्स में रहे। सो दिस पीरियड इज़ जनरली कॉल्ड द गांधीयन एरा। इसीलिए इसे गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है इस पीरियड को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। और अब इसमें जालियांवाला बाग मैसकर के बारे में दिया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज तो होगी पहले से, और बाकी आपको इसमें बताया जाएगा कि जैसा कि आपको पता है कि रॉलेट एक्ट लाइक अ सडन बिलो एन इंटेंस एगिटेशन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। गांधी जी गेव ए कॉल मैसिव हड़ताल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। मतलब पूरे देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड आंदोलन की उम्मीद खो दी थी मतलब। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक हड़ताल का आह्वान किया लोगों से, है ना। 6 अप्रैल 1919 को पीपल रिस्पॉन्डेड विद ग्रेट एंथुसिज्म। उन्होंने जो लोग थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ इसमें अपनी भागीदारी दिखाई। मतलब वो इस चीज़ को लेके काफ़ी उत्साहित थे। द कंट्री विटनेस्ड अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग। मतलब उन्होंने राजनीतिक जागृति देखी गई लोगों में कि लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि गांधी जी ने उनसे आह्वान किया था। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज डिटरमाइंड टू सप्रेस द मास एगिटेशन। और ब्रिटिश सरकार ने उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी कि ये आंदोलन ना हो, इसके लिए वो लोगों को फोर्स कर रहे थे। इट रेपिडेडली लाठी चार्ज एंड फायर्ड अपॉन द डिमॉन्स्ट्रेटर्स। काफ़ी बार प्रदर्शनकारियों पे उन्होंने लाठी चार्ज भी किया, फायरिंग भी की गई। Demonstrations against the Rowlatt Act were held in all parts of the country, and people in Delhi, Bombay, Calcutta and Ahmedabad were very harshly dealt with. और दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा में जो प्रदर्शन हुए, अहमदाबाद, इन जगहों पर प्रदर्शन हुए, उनमें लोगों को बहुत ही सख्ती से निपटाया गया।
बहुत ही ज़्यादा उनके साथ सख्ती से पेश आया ब्रिटिश गवर्नमेंट, मारा गया, किसी को जेल में डाला गया। इस तरह से रॉयल्टी एक्ट के खिलाफ जिन जिन ने प्रदर्शन किया उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। तो द रिप्रेजेंट reached its height in Amritsar, where a large but peaceful crowd had gathered at the Jallianwala Bagh on April 13, 1919 को। तो 1919 को क्या हुआ था कि ये जो बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई थी, तो अमृतसर में चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी ये हिंसा। और 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में एक बहुत ही शांतिपूर्ण भीड़ जमा हुई थी, जिससे पता ना लगे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें मीटिंग हुई थी। तो द मीटिंग हैड बीन ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ पॉपुलर लीडर्स लाइक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। तो ये किसके खिलाफ थी कि जो जालियांवाला बाग में जो मीटिंग हुई थी वो इसके विरोध में थी कि उन लोगों को, पॉपुलर लीडर्स जो थे उनके, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे सैफुद्दीन किचलू थे, डॉक्टर सत्यपाल थे, इनको उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर लिया था अरेस्ट। तो इसके विरोध में उन्होंने भीड़ इकट्ठा की थी। जालियांवाला बाग इज ए लार्ज स्पेस इन सर्किल्ड ऑन द 3 साइड्स बाय बिल्डिंग। तीनों ओर से बिल्डिंग से घिरा हुई जगह है ये, और एक ही इसका निकलने का एक ही एग्जिट प्लेस था, एक ही जगह थी जहाँ से निकल सकते थे बाहर। तो जनरल डायर जो था, मिलिट्री कमांडर अमृतसर का, उसने क्या किया, सराउंडेड द बाग, उन्होंने आर्मी अपनी चारों ओर लगा दी, पूरे बाग को घेर लिया गया चारों ओर से। ही क्लोज द एग्जिट विद द ट्रूप, और सेना ने जो एग्जिट प्लेस था, उसका निकलने का निकास द्वार था, उसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद भीड़ पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग स्टार्ट करने से क्या हुआ, 16,000 राउंड्स फायरिंग की गई, और वहाँ पर कम से कम 1000 लोग मरे और 2000 से ज़्यादा घायल हो गए। आज भी द बुलेट्स मार्क्स कैन बी स्टिल बी सीन इन द जालियांवाला बाग। आज भी गोलियों के निशान जालियांवाला बाग में देखे जा सकते हैं। तो द मैसकर shocked the entire nation, and poet Rabindranath Tagore renounced the title of Sir that had been conferred on him by the British government. Gandhiji, who had been so tolerant all these years, also lost hope in the bona fides of the British government. और इसके तहत इतना लोगों को झकझोर कर रख दिया था इस हत्याकांड ने कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उन्हें सर की उपाधि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी, गांधी जी द्वारा उनको प्रोवाइड की गई थी, उन्होंने वो भी वापस कर दी। उन्होंने अपनी सर की उपाधि को लौटा दिया। उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था इस चीज़ को देख कर के इतनी तादाद में लोग मारे गए थे, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये सब इस तरह से मारे गए थे, और कुछ लोग वहाँ पर एक कुआं था उसमें गिर गए थे, कई लाशें उसमें, पूरा बहुत ज़्यादा देखने में जो भी देखता था उसका दिल पसीज जाता था। इस तरह का हत्याकांड था ये। तो उन्होंने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी, और गांधी जी भी बहुत साल तक हु हैड बीन सो टॉलरेंट ऑल दी, कई सालों से सब कुछ झेल रहे थे, अपनी पूरी मतलब होप ही खो बैठे थे वो भी अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। उनके अंदर एक नफ़रत पैदा हो गई थी इसके बाद। तो ये अभी तक मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।